रिपब्लिक भारत, आपका पसंदीदा, आपका नंबर 1, भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल अब एक नए अवतार में। ऐसा बिगड़ा हुआ ये जो शहजादा है, ये जो वहां पे एक दिल्ली में बैठा हुआ है, ऐसा बिगड़ा हुआ शहजादा, और एक यहां पर भी है। चोरों की सरकार को जो है हमने जड़ से उखाड़ के फेंकना है। ये हमारा सौभाग्य है। जैसे तैसे हमें जो है ये 1 जून का मौका मिला है, अब हमें हाथ से नहीं जाने देना है। ये हमारे नेताओं को उठा के फेंकते हैं, विधानसभा में कमांडो बुला के फेंकते हैं। सुक्खू जो है घमंड में चकनाचूर है। एक कहावत है, कहते हैं कि जब किसी इंसान के चरित्र का पता करना हो तो उसे पावर देके देखो, और सुक्खू जी को देखो, क्या भद्दा और क्या बेशर्म चरित्र निकल के आया है। अपने ही जो है एमएलए को कहते हैं कोई मेंढक है, कोई काला नाग है, ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। और तू मेंढक है, तू काला नाग है, शर्म नहीं आती उनको? ये भी तो दुनिया हमारी ही चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ये जो घमंड की भाषा बोली जा रही है, ये जो अभद्र भाषा हिमाचल प्रदेश में बोली जा रही है, चाहे वो जयराम जी के खिलाफ हो, चाहे वो मेरे खिलाफ हो। मुझे कल कहता है कि ये जिस मंदिर में जा रही है वहां की सफाई करो, वो मंदिर जो है गंदे हो गए। इसने बड़ी गलत बातें मुझे पहले भी बोली, और कांग्रेस वालों ने जो है वो बोला कि हिमाचल की लड़कियों के जो है वो रेट क्या हैं। और मैं तो इनको कहती हूँ, पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा कि लड़कियों के तो छोड़ो, ये जो है सब्जियों के भाव पूछना भूल जाएंगे। पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। दोस्तों, ये जो भ्रष्ट राजनीति यहाँ पर हो रही है, ये जो बेटियों का और हमारे जो जितने भी माननीय, जो हमारे जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन जो है प्रदेश की सेवा में लगा दिया, जो जिनका अपमान हो रहा है, मेरी मंडी की जनता जो है, मेरी मातृशक्ति, मैं जहां जहां जा रही हूं वहां मुझे मातृशक्ति ही दिखाई दे रही है। इन्होंने मन बना लिया है कि ये घमंडी लोगों को जो है इनको कहीं का नहीं छोड़ना है। 4 जून को ऐसा तमाचा पड़ेगा इनके मुंह पे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसी लीड जो है हमें मंडी से मिलेगी, आपकी बेटी को, आपकी कंगना को मिलेगी, कि पूरे देश में कोई भी पहाड़ी बेटी के चरित्र के बारे में, हमारी पहाड़ी महिलाओं के बारे में जो है कोई भी किसी तरह की भद्दी टिप्पणी ना कभी कर पाए। मेरी माताओं को मुझे ये वचन देना है कि हमें जो है इस तरह का उदाहरण रखना है कि हमारी बेटियों पे कोई कभी उंगली ना उठा पाए, हमारी बेटियों के चरित्र पे कभी कोई उंगली ना उठा पाए, और ऐसी गंदी बात बोल के कि हमारी बेटियों का भाव क्या है, कभी कोई जो है आगे नहीं निकलना चाहिए। इनकी जमानत जब्त हो जानी चाहिए, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहने चाहिए। ये मेरी मातृशक्ति को जो है मुझे ये वादा करना है। और दोस्तों, हम यहाँ पर, जयराम जी मेरे भाई हैं, ये मेरा मार्गदर्शन करेंगे, और जैसे जैसे ये मुझे बोलेंगे मैं वैसे वैसे आपके लिए जैसा काम करना होगा मैं वैसा करूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप लोगों से मिलकर मुझे, मेरा उत्साह हमेशा ही बढ़ जाता है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है फ्री अनाज, मेरी माताओं को, बहनों को, चाहे वो गैस सिलेंडर दिए हो, चाहे करोड़ों मकान दिए हो, चाहे टॉयलेट बनाए हो। अब भी बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो है लखपति दीदी योजना से कई बहनें जो है लखपति बनेंगी, कईयों को ड्रोन मिलेंगे, मुद्रा लोन से है व्यवसाय करने के लिए युवाओं को जो है 20-20 लाख के जो है लोन मिलेंगे, और बेटियों को खासकर जो है 7% पे जो है उसकी परसेंटेज रहेगी। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
चाहे हम किसी भी और फील्ड में देखिए, भारत जो है तरक्की करता जा रहा है। मोदी जी के विकास का रथ जो है ये सुक्खू सरकार की वजह से रुक गया है। 1000 कार्यालय जो जयराम जी ने खोले थे, 1000 कार्यालयों पे इन्होंने ताला लगा दिया है। न जाने कितने प्रोजेक्ट जो इन्होंने रोक दिए हैं, ये इतने गंदे हैं। मैं जहां जहां जिस विधानसभा में जाती हूँ, त्राहिमाम हो रही है। इन्होंने हॉस्पिटल, पुल, इन्होंने ब्रिज, तहसील खाने, सेक्रेटरीट ऑफिसेज, पता नहीं कितने ऑफिसेज बंद कर दिए हैं। मैं गिनाने लगूं तो सुबह हो जाएगी। ये जनसाधारण से बदले लेते हैं, ये हमारी जनता से बदले ले रहे हैं कि भाई ये जो बीजेपी के वोटर हैं इनको हम दिखाएंगे, इनको हम मसल डालेंगे, इनको हम कुचल डालेंगे। कल तो मैं बल में थी, वहां पर एक माता है, पीताम्बरी माता करके है, एक हमारे ही जो कार्यकर्ता है उसकी माता है। 1 साल की उसकी नौकरी रही थी, उसको उठा के करसोग से भी आगे फेंक दिया है। वो 6 घंटे लगते हैं वहां पैदल जाने में, क्योंकि उसका बेटा जो है वो प्रचार करता है बीजेपी का। एक ऐसे विकलांग भाई है, उसकी दोनों टांगे नहीं है, उसकी भी नौकरी थी, उसको भी ऐसी दुर्गम जगह पे भेजा है कि वो रोता है रोज। ये जनसाधारण से बदले लेते हैं। ये जहरीली सरकार, सुक्खू जो है सबको कहता है कि ये मेंढक है और ये सांप है। अरे सुक्खू जी, आप तो इंसान हो के इतने जहरीले हो, आपसे जहरीला मैंने कोई नहीं देखा। शर्म आनी चाहिए आपको। जनसाधारण से जो है आप बदले लेते हैं। ये जो बदले वाली सरकार है, हमें ये नहीं चाहिए। नेता होना चाहिए नरेंद्र मोदी जैसा। जैसे ये सूरज सबको प्रकाश देता है, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री कभी ये नहीं देखते कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन कांग्रेसी, कौन बीजेपी, वो कभी नहीं देखते। हमारी माताओं के लिए 3 तलाक उन्होंने बंद करा के दिया, तो आप सरकार बनाएंगे। 1 जून को जो है हम ऐसी सरकार बनाएंगे कि दोस्तों, कमल का फूल ना सिर्फ लोकसभा में खिलेगा, विधानसभा में भी हम कमल का फूल खिलाकर जयराम जी को जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। मेरे साथ आप कुछ नारे करेंगे और इनकी गूंज जो है ये दिल्ली तक जानी चाहिए दोस्तों। और हम लोग जो है 400 के इस संकल्प में हिमाचल की चारों सीटें हम यहां से देंगे। और इस महायज्ञ में, ये जो लोकतंत्र का महायज्ञ हो रहा है, हम इसमें जो है अपना भी जो है वो सहयोग देंगे। आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद। 2019 के फरवरी में मैंने रिपब्लिक भारत शुरू की। इतनी सपोर्ट मिली हमारे राष्ट्रवादी चैनल को कि 1 साल के अंदर भारत का नंबर 1 चैनल हो गया। उसके बाद कई लोगों ने मेरे खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश की। वो तो सब आप जानते हैं दोस्तों, दोहराने की ज़रूरत नहीं। आज मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि रिपब्लिक भारत एशिया के सबसे बड़े न्यूज़ रूम से ऑपरेट करेगा और एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने संघर्ष और तपस्या से बनाई। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने मेरे शुभचिंतक हैं, जिन्होंने सोचा था कि अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से दूर कर देंगे, उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूँ।